बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की इस सीरीज में सेकंड अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर इसको क्लियर करूंगी। एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। तो जब दो पार्टीज के बीच में एक समझौता होता है जिसमें एक पर्सन दूसरे को कोई गुड प्रोवाइड करता है और उसके बदले में उसको मनी मिलती है, या सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, तो उसको बोलते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, मान लो कि अ शॉपकीपर सेल्स यू अकाउंटेंसी बुक फॉर ₹500। आप शॉपकीपर के पास गए और उससे अकाउंटेंसी की बुक खरीदी और वो बुक आपको पड़ी है ₹500 की। तो बुक आपके पास आई है, बुक का एक्सचेंज हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी। आपने उसको ₹500 दे दिए, आपके पास बुक आ गई, कस्टमर के पास बुक आ गई और शॉपकीपर के पास से बुक चली गई, लेकिन उसके पास ₹500 आ गए हैं। ₹500 आ गए हैं, बुक का एक्सचेंज हुआ है फॉर मनी। तो ये एक बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कैश का जो ट्रांजैक्शन हो उसी टाइम पर हो सकता है कि आप क्रेडिट पर या उधार पर वो चीज खरीदें। तो उधार पर भी आप जब वो चीज खरीदेंगे तो आपको ₹500 कभी 1 महीना 2 महीने बाद उसको दे देंगे आप शॉपकीपर को। तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन ही होगी। तो जहाँ पे बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है वहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है फॉर मनी और मनीज वर्थ। और यहीं से हमारी पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है, इट इज कंसर्न विद मनी और मनीज वर्थ। तो जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो इसमें हम मनी की फॉर्म में उसको मेजर कर सकते हैं, जैसे कि गिविंग सैलरी टू योर एम्प्लॉय फॉर हिज सर्विसेज। आपका कोई एम्प्लॉय है जो आपके लिए काम करता है, तो आप उसको पर मंथ सैलरी देते हो वो उसकी सर्विसेज के लिए। तो ये एक एग्जांपल है बिजनेस ट्रांजैक्शन का। प्रेजिंग योर एम्प्लॉय फॉर हिज वर्क, अगर आप उसकी सिर्फ प्रेज कर देते हो कि बहुत अच्छा काम करता है, तो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में मनी का एक्सचेंज होना जरूरी है, चाहे वो प्रेजेंट डेट पे हो चाहे वो फ्यूचर डेट पे हो। सेकेंड है, इट कॉजेज चेंज इन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी। मैं सेम एग्जाम्पल को लेते हुए कि जहाँ पे शॉपकीपर ने आपको ₹500 की बुक बेच दी, तो जब उसने आपको बुक बेची तो बुक उसके पास से चली गई और उसके पास ₹500 आ गए। तो इससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई होगी, क्योंकि कोई भी बिजनेस पर्सन प्रॉफिट के लिए काम करता है तो ये बुक उसको ₹500 से कम की पड़ी होगी। उसने आपको ₹500 की बेची है, तो आप उसने आपसे प्रॉफिट अर्न किया होगा जिससे उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो गई होगी। ऑल्दो इसके अंदर दो टर्म्स आती हैं, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज में चेंज आया होगा, बट इसके लिए आपको इन दो टर्म्स का मीनिंग पता होना जरूरी है, जो कि मैं इसी सीरीज में आगे आपको बताऊंगी। तो उसकी फाइनेंशियल पोजीशन जब चेंज हो जाती है किसी ट्रांजैक्शन से तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जाती है। इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन का मतलब सीधा सीधा ये नहीं है कि पॉकेट में से कैश चला जाता है। कई बार मनी का वर्थ चला जाता है। जैसे मान लो कि शॉपकीपर की दुकान पर आग लग जाए तो उसकी बुक्स का या किसी चीज का लॉस हो जाता है। तो सपोज कि उसको 50,000 की बुक्स का लॉस हो जाता है, तो ये 50,000 वो मेजर कर पा रहा था कि मुझे इतने का लॉस हो गया। तो ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन, लेकिन यहाँ पे कुछ लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन ये एक ट्रांजैक्शन है जिसको कि रिकॉर्ड किया जा रहा है जाएगा, जिसको कि मैं आपको सिखाऊंगी आगे आगे 11th के ही ये अकाउंट्स के जनरल वाले चैप्टर में कि कैसे उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इसी तरीके से लॉस ड्यू टू कस्टमर्स इन एबिलिटी टू पे मनी। मान लीजिए कि आप उसको ₹500 नहीं दे पाए, आपने वो चीज क्रेडिट पर खरीदी थी, उधार पर खरीदी थी और आप उसको पैसे नहीं दे पाए, तो उसका ₹500 का लॉस हो जाएगा। इस ₹500 का लॉस, ये भी एक तरह का लॉस है उसके लिए जिसको कि वो मनी में मेजर कर पा रहा है, तो इसको भी वो रिकॉर्ड करेगा बैड डेट्स की फॉर्म में, जिसको कि हम आगे आने वाली अकाउंटिंग टर्म्स में इसको अच्छे से सीखेंगे। तो ये भी एक तरह का लॉस है। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है कि पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, इट मस्ट बी कैपेबल ऑफ
being expressed in terms of money. लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, कुछ ऐसी इवेंट्स होते हैं जिनको कि आप मनी में माप नहीं सकते हो। जैसे मान लो हाउवर इफ योर ऑनेस्ट एम्प्लॉय क्विट्स हिज जॉब, आपको पता है कि आपका एम्प्लॉय बहुत ईमानदार है और वो अपनी जॉब छोड़ देता है और आपको पता है कि इससे आपको बिजनेस सफर करेगा, इससे आपको लॉस होगा, लेकिन आप इस लॉस को मेजर नहीं कर पाओगे, तो ये बिजनेस ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है।